हम सभी जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, पर हमें क्या बनना है और क्यों बनना है ये हमें पता नहीं होता है। कि जब तक आप अपनी एबिलिटीज़ को नहीं जानते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी एबिलिटीज़ क्या है, डिसेबिलिटीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए, तभी आप उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे ही अपनी एबिलिटीज़ को जानने के लिए निकल पड़ते एक सफ़र के लिए। तो इस ट्रिप की शुरुआत होती है रांची से नेतरहाट के लिए। लेकिन लाइफ में जब भी आप कुछ करते हो तो आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है। तो इस ट्रिप की शुरुआत होती है रांची टू नेतरहाट के लिए। नेतरहाट जो कि झारखंड का सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेतरहाट झारखंड का एक ऐसा हिल स्टेशन है जो कि विंटर सीज़न और रेनी सीज़न में इतना ब्यूटीफुल होता है कि आपको ये वाइब आएगा कि आप मेघालय और उत्तराखंड में हो। नेतरहाट में ही नहीं बल्कि इसके रोड ट्रिप में भी आपको इतने सारे ब्यूटीफुल सीनरियोज़ देखने को मिलते हैं जो कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। आपको कई सारे हेरिटेज देखने को मिल जाएंगे, कई सारे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे, आपको कई सारे न्यू कल्चर देखने को मिलेंगे। लोग कैसे रहते हैं, उनके कल्चर क्या है, उनका ट्रेडिशन और भी कई सारी चीज़ें जो कि आप इस नेतरहाट ट्रिप में एक्सप्लोर कर सकते हो। झारखंड में कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है और ऐसे हेरिटेज साइट भी है जिनका हिस्ट्री या किसी को उतना कुछ पता नहीं है, बट इसमें आपको कई सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम कुछ एक दो जगह एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स एंजॉय द ट्रिप। की विंडो सीट पे चला हूँ दिल की मस्त बीट पे, ये धड़कने हैं रिपीट पे। मेरा बस चले तो रोज संडे हो जाए। तो इस ट्रिप का जो सबसे मेन घाटी है वो आपको ये जो पहाड़ दिख रहे हैं उन्हीं में जो घाटी है वही है। इस ट्रिप में जब भी आप यहाँ जाते हो इन घाटी में तो आपको बस एक सिंगल लाइन वाली सड़क देखने को मिलती है और उसमें भी वो कहीं पे कुछ गड्ढे हैं और रात के समय में वो काफ़ी थोड़ा ये रिस्की हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पहुँचे तो शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे थोड़ा अंधेरा होने वाला था और ऊपर से ये मेरा पहला राइड है तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था कि मतलब इस सड़क पे कैसे चलना है। इतना टर्निंग ज़्यादा थी और कुछ आपको गड्ढे देखने मिलते हैं। अगर आपके हेडलाइट सही नहीं है तो आप इस घाटी से सीधा नीचे की ओर गिर जाओगे। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो इसी घाटी में होता है। अगर आप इन कॉर्निंग वाले सड़कों पे अगर अच्छे से राइड नहीं करोगे तो आप सीधा नीचे जा सकते हो और आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है। सिंगल राइड करने में थोड़ा जो मेंटल प्रेशर होता है वो कम आता है, बट जब आप किसी और एक पर्सन के साथ अगर रहते हो तो आपके माइंड में और एक प्रेशर होता है कि आपको दो लाइफ्स आपको देखनी होती है, पहला आपकी और दूसरा आपके जो पीछे बैठा हुआ उस पर्सन की। तो कई बार होता क्या है कि हमें सोशल मीडिया पे ये देख के ये लगता है कि बाइक राइड इज़ बहुत ही सिंपल, बट जो इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो आपका हालत ख़राब कर देती है। अगर आपको बाइक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे वर्क करती है तो आप ये भूल जाओ कि आप किसी बाइक राइड पे जा सकते हो। और ये जो दूसरों को जो ये देख के जो एक्सपेक्टेशन हम बना लेते हैं कि हम भी वो चीज़ आराम से कर लेंगे, बट ऐसा होता है कि जब आप उसे ट्राई करते हो तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है और आपको ये लगता है कि 9 to 5 जॉब उससे बेटर है। तो इस घाटी को क्रॉस करने के बाद हम लगभग शाम के 7 बजे तक हम नेतरहाट के टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो जब भी आप नेतरहाट विज़िट करो तो आप ये ट्राई करो कि आप 4 व्हीलर में ही ट्राई करो, क्योंकि यहाँ के होटल्स के प्राइस आपको विंटर सीज़न और रेनी सीज़न में काफ़ी हाई देखने को मिलते हैं।
और अगर आपके ट्रेवल पार्टनर्स ऐसे हो जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आपको ठंड क्या, आप किसी भी परेशानी को झेल सकते हो। तो पूरी रात सर्वाइव करने के बाद आपको सुबह में कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। पैसा वापस। तो मॉर्निंग में फॉग इतना था कि सनराइज़ किसी को देखने के लिए नहीं मिला, बट इसके बाद जो हम लोगों ने प्लान किया वो इस जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट था। और हम मूव करते हैं इसके बाद पलामू किला और बेतला नेशनल पार्क के लिए। पर इन दोनों डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले हमारा अगला डेस्टिनेशन था लोध फॉल। और लोध फॉल के लिए 2 घंटे राइड करने के बाद हमें कुछ ऐसा व्यू देखने के लिए मिलता है कि तो इतनी भीड़ देखने के बाद हम लोग वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं और 10-15 मिनट के बाद हम लोग सीधा निकल जाते हैं बेतला नेशनल पार्क के लिए, क्योंकि वहाँ एक टाइगर रिजर्व पार्क भी है, तो उसे भी विज़िट करने का हमारा प्लान था। बेतला जाने वाले रास्ते में आपको बंदर और हाथी एकदम खुले में देखने को मिलेंगे। कभी कभी हाथी भी आपको रास्तों पे बैठे हुए दिखाई देंगे और बंदर तो आपको रोड पे ऐसे ही मिल जाएंगे। इस रास्ते पे हमें कोयल नदी भी देखने को मिलती है, जिसका कि गहराई आपको अगर आप देखो तो 1 फीट से भी कम इसका गहराई आपको देखने को मिलेगा। और इसके चौड़ाई अगर आप देखोगे तो आप इसे देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना चौड़ा है। इस रास्ते का बेस्ट पार्ट आप जानते हो क्या है? जब आप इस रास्ते से जाओगे तो आपको बार बार इसी कोयल नदी की जो सपोजिटरी है वो मतलब कि इसके जो अलग अलग धारा है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इन्हें गिनोगे ना तो लगभग 10 से 15 आपको ऐसे ही धाराएं देखने को मिलती है, जो कि कहीं कहीं कुछ दूर जाके इस नदी पे फिर से मिल जाती है। तो इन्हें क्रॉस करना भी थोड़ा काफ़ी एडवेंचर वाला फील आता है। तो फाइनली हम दूसरे लोकेशन पे पहुंच गए थे, जो कि था हमारा बेतला। और इसके बाद हम सीधा मूव करते हैं पलामू फोर्ट की ओर। पलामू फोर्ट एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसे आप हेरिटेज साइट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका हिस्ट्री जो है वो बहुत ही पुराना है। ये जो फोर्ट यानी कि ये जो किला आप देख रहे हो वो इतना पुराना है कि इसे नागवंशी जो राजा थे उन्होंने बनवाया था। और आप इसके जो स्ट्रक्चर है उसे देख के आप समझ सकते हो कि इसे बनाने में क्या क्या चीज़ों का यूज हुआ होगा। उस समय इसे बनाने में इस तरह के जो महल थे वो कैसे बनाए जाते थे, आप इन्हें देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो इनमें कितने सारी मेहनत की गई होगी। पलामू फोर्ट एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है और यहाँ बहुत ही कम लोग इसे जानते हैं और यहाँ विज़िट करते हैं। ये फोर्ट देखने में और हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आप इससे समझ सकते हो कि इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि हमारी जो हिस्ट्री रही होगी वो कैसी रही होगी। ब्रिटिश टाइम से ही है हमारा जो फोर्ट है, उससे भी पहले का ये है। और ये फोर्ट
कई सारे यादों को ये समेटे हुए हैं। तो ये जो पलामू फोर्ट है वो भी कोयल नदी के बगल ही वाली घाटी में बना हुआ है। और इस फोर्ट के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में जो हमारे नागवंशी राजा थे उनके कामकाज वाली चीज़ें होती थी और दूसरा उनका घर था। और जब आप इस महल में विज़िट करते हो तो आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जिससे आप अंदाज़ लगा सकते हो कि उनका जो रहन सहन था और जो राजपाट चलता था वो भी कैसा होगा। जब आप इसके अंदर विज़िट करोगे तो आपको यहाँ पे एक कुआं भी देखने के लिए मिलता है, जो कि जिस पे सीढ़ी लगी हुई है और वो काफ़ी गहरा है। और इसके साथ साथ और भी कई सारे चबूतरे हैं, मंदिर है और भी कई सारी चीज़ें हैं, इनके दरबार भी है। तो वैसे ही कई सारी चीज़ें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है और अभी जो गवर्नमेंट है वो इसे अभी बना रही है और इसे रिपेयर थोड़ा कर रही है। तो किसी भी ट्रिप में जब भी आप जाते हो तो जब आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो कि काफ़ी रियल है, तो आपका जो क्यूरियोसिटी है वो अलग ही लेवल का होता है। इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट यही था कि जहाँ पर भी हम गए वहाँ का डेस्टिनेशन हमें कुछ खास पसंद नहीं आया था, बट ये जो पलामू फोर्ट था उसका ये जो डेस्टिनेशन था और यहाँ का जो वाइब था वो थोड़ा काफ़ी अलग था। और इस जर्नी का बेस्ट पार्ट अगर आप बोला जाए तो यही है। इस फोर्ट से अगर आप सनसेट भी देखोगे तो आपको काफ़ी ब्यूटीफुल सनसेट देखने के लिए मिलता है और इसके चारों तरफ घने घने जंगल हैं। तो कोई भी जर्नी में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए वो हमें आगे के लिए रेडी करती है।